सभी भाइयों और बहनों को सादर नमस्कार। आप सभी को ज्ञात है आदरणीय पालीवाल सर और आदरणीय नीरज द्विवेदी सर और मैं सभी का नाम नहीं ले रहा हूँ। जो भी भाई और बहन इसमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग कर रहे हैं, आप विश्वास कीजिए बहुत ही पुण्य का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि आज हमारी मध्य प्रदेश सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, शिक्षा जैसे प्राथमिक क्षेत्र ना कहें, शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय की अवहेलना कर रही है। मध्य प्रदेश में तो एक नया तरीका सरकार ने अपना लिया है। स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती मत करो, एक या दो शिक्षक जो भी रहें उनको इतना ढेर सारा काम दे दो, अनावश्यक काम, ताकि वो पढ़ाई बिल्कुल भी ना करवा सकें और पब्लिक में ये संदेश जाए कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती। धीरे धीरे बच्चे सरकारी स्कूल से निजी स्कूलों की ओर स्थानांतरित होते जाएंगे और बच्चे कम होंगे तो हम स्कूल बंद कर देंगे। आप ये समझिए, सरकार सिर्फ और सिर्फ बदनामी के डर से डायरेक्ट स्कूलों को बंद नहीं कर रही है, बाकी अंदर से वह पूरा प्रयास कर रही है कि स्कूल किस तरह से बर्बाद हो जाएं, ताकि ना भर्ती करना पड़े, सब खर्चे बचे और जो शिक्षा का ऊपर आ रहा है, शिक्षा कर आ रहा है, उसका पैसा राजनीति चमकाने में करते जाएं। उस गरीब बच्चे की किसी को भी चिंता नहीं है जो सरकारी स्कूलों में पढ़कर अपना भविष्य संवारने के लिए संघर्षरत है। आज विडंबना देखिए, हमारे प्रदेश के स्कूलों में सत्र शुरू हो गया है, लगभग 2 महीने बीत चुके हैं, लेकिन विषय विशेषज्ञ शिक्षक नहीं है। आप कल्पना कीजिए, 25% समय निकाल दिया, अब कब कोर्स होगा, बच्चे क्या पढ़ेंगे और उनका क्या बेस होगा। इस तरह से पढ़ लिख के बच्चे भविष्य में क्या करेंगे। भाइयों और बहनों, आप सभी दिल्ली चलें, दिल्ली चलकर यही मुद्दा मुख्य रूप से वहाँ उठना चाहिए, गूंजना चाहिए और प्रयास ऐसा हो कि यह मुद्दा लोकसभा का मुद्दा बने कि हमारे यहाँ लगभग 90,000 पद खाली होने के बाद सरकार 8-10% पदों पर भर्ती करती है। ऐसा क्यों? आखिर आपने शिक्षा की इतनी उपेक्षा क्यों की है, तो क्यों करते जा रहे हैं? जिससे भविष्य बनता है, उस शिक्षा के क्षेत्र में आपकी इतनी उदासीनता क्यों? हर चीज की एक अति होती है। तो मेरी दृष्टि में अब मध्य प्रदेश के शिक्षित युवाओं को, पालकों को, अभिभावकों को इस मुद्दे को और सहन नहीं करना चाहिए। आप शिक्षा कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, उत्तरदायी सरकार है, संविधान आपको अधिकार देता है कि शिक्षा और स्वास्थ्य सामुदायिक होंगे, उसके लिए जो व्यय होगा वह आप पब्लिक से कर के रूप में वसूल करने के लिए अधिकृत हैं, जो आप कर रहे हैं। फिर ये सड़ी गली व्यवस्था क्यों? आप अतिथियों के नाम पर युवाओं को चूस रहे हैं, उन्हें 4-6 महीने को बुला लेते हैं, भगा देते हैं हर साल। आपने शिक्षा जैसे गरिमामय पद क्यों मिट्टी में मिला दिया है?
आपकी रुपया बचाने वाली शोषणवादी नीति का शिकार हमारे देश के भविष्य बच्चे हो रहे हैं, जिनका शिक्षा का स्तर घटिया से घटिया होता जा रहा है। इन नेताओं को लूटने घसूटने से, अपने घर भरने से फुर्सत नहीं है। भाइयों और बहनों, इस मुद्दे को लेकर एक क्रांति की आवश्यकता है। दिल्ली चलिए और सभी देशवासियों को बताइए, विपक्ष को भी बताइए, और ये मुद्दा लोकसभा में गूंजना चाहिए। इसे परमानेंट स्थायी शिक्षक भर्ती आखिर आप क्यों नहीं करते भी हैं तो मात्र 10% पदों पर करते हैं। आप और रिकॉर्ड देख सकते हैं। 2018 में इन्होंने 17,000 पद निकाले, जिसमें से मात्र 9,000 भरे। वो कब, जब 90,000 पद खाली हैं देश में, अब आप 9,000 भर्ती करते हो। आज की हम काउंटिंग करें तो वर्ग 1 में लगभग दोनों विभागों में, आदिम जाति विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग में 38,000 पद खाली होने पर आप 3400 लोगों का सत्यापन करवाया रहे हैं। 800 के लगभग ट्राइबल में होगा, 1100 पद हैं, 200-300 तो बैकलॉग वाले मिलेंगे नहीं इनको। 34 और 8 4200 हो गए। लगभग मिलाकर के आप 10% पदों पर भर्ती करते हैं और 90% पदों पर गेस्ट चलाते हैं। गेस्ट के नाम से आपने शोषण की सारी मर्यादाएं, सारी सीमाएं लांघ दी हैं। उनका शोषण किस कदर हो रहा है, इसका उदाहरण मुझे तो ज्ञात नहीं है। कितने अतिथि शिक्षक जान गंवा चुके हैं, इसके लिए नेताओं के मुंह में एक जबान नहीं है। आखिर एक लोकतंत्र है, ये कल्याणकारी सरकार है कि युवाओं का खून चूसने वाली सरकार है? इसको किस नाम से पुकारें, क्या नाम दें, ये भी सोचने का विषय बन गया है। भाई और बहनों, बोलने को बहुत कुछ है, मेरे संक्षेप में कहे गए शब्दों को आप समझ गए होंगे। सरकार का षड्यंत्र है, कुचक्र है, शिक्षा को और शिक्षक को पूरी तरह से समाप्त करने का एक षड्यंत्र है। आज हमारी शिक्षा व्यवस्था छटपटा रही है, उसे बचाने के लिए आप सभी से आह्वान करता हूँ, आप सभी दिल्ली चलिए और दिल्ली में विपक्ष को बताइए कि सरकार किस तरह से छद्म रूप से स्कूल शिक्षा को ढो रही है, किस तरह से शिक्षक ना दे करके एक शिक्षक है और पूरा स्कूल है, ये ढेर सारा काम है, ऐसे में कैसे बच्चे पढ़ेंगे, ये सोचनीय विषय है। इसे देश में उठाने की आवश्यकता है और जरूरत पड़े तो संयुक्त राष्ट्र में उठाने की आवश्यकता है। संयुक्त राष्ट्र का यूनेस्को इसके लिए फंड जारी करता है, लेकिन सरकार इसका दुरुपयोग कर रही है, न सही समय पर शिक्षक दे रही है, न व्यवस्था बना पा रही है। हमारे देशवासियों से हम सबसे शिक्षा कर लिया जा रहा है, उसका उपयोग नहीं कर पा रही है। ऐसे में सरकार को कुर्सी छोड़ देना चाहिए। मैं तो कहता हूँ बांग्लादेश की तरह यहाँ भी सरकार को कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। जब आप शिक्षा नहीं दे सकते देश के बच्चों को, आप ही बताइए क्या करेंगे देश में भविष्य। देश का भविष्य, बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी दिल्ली चलिए। जय हिंद, जय भारत।